प्रिय दर्शकवृन्द, फेरि तपाईलाई चर्च टिममा स्वागत छ। आज म तपाईहरुको सामु एउटा केही त्यस्तो गैर ईसाई एउटा हिन्दूको म तपाईको माझमा एउटा गुनासो पोख्न चाहन्छु, जसले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गर्न उचित छैन भनिरहेको छ, जसले ख्रीष्ट येशूको वंशावलीमाथि ठूलो प्रश्न खडा गरेको छ र म उहाँले गर्नुभएको कमेन्टको बारेमा केही बताउन चाहन्छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ ट्रु फ्याक्ट्स भन्ने एउटा युजर छ र उसले चाहिँ यहाँ कमेन्ट गरेको छ। म तपाईलाई कमेन्ट सुनाउन चाहन्छु। मसीह काल्पनिक हुन् र उले तल सबुत दिएको छ। एज पर क्रिस्चियन्स एन्ड चर्च, एन्टायर बाइबल गड को भनाइ हो। बाइबलका 4 पार्ट्स छन् कल्ड गस्पेल्स। गस्पेलमा 4 किताब छन्। यिनी पुस्तकको नाम हो मत्ती, ल्युक, मार्क, जन। ईसाईहरूको दाबी अनुसार यिनी 4 किताब ईश्वरवाणी हो र सत्य हो, तर यो झुटो दाबी हो। येशू काल्पनिक हो किनकि यिनी 4 गस्पेलमा कुनै 2वटा किताबमा पनि यीशु मसीहको जन्मको सन्दर्भमा एउटा विचारवाणी कथन छैन। स्टेटमेन्ट मेरो भनाइ, येशू मसीहको जन्म यही काल्पनिक हो, यो एउटा कहानी मात्र हो। र तल उले प्रुफ दिन प्रयास गरिरहेको छ। मत्तीले भन्छ जिजसको बाउको नाम जोसेफ हो र ईश्वरले योसेफको सपनामा आएर येशूको जन्म हुने सन्देश सुनाउनु भयो र साथै किङ हेरोडले येशूको खबर पायो पछि चस बेलामा जन्मेको बच्चाहरूको हत्या गर्नु पर्ने आदेश जारी गर्यो। यो कुरा सन् 3 देखि 4 BC को हो। मार्क गस्पेल, यो पुस्तकले हामीलाई मसीहको जन्मको बारे कुनै पनि विवरण बताउँदैन। लुका गस्पेल, लुकाको दोस्रो अध्यायले हामीलाई मसीहको जन्मको बारे बताउँछ। के भन्छ? सिरिया देशमा अगस्टसको शासनकालमा र साथै क्विरिनस नामको गभर्नर भएको बेलामा एउटा जनगणना हुँदै थियो। त्यसो बेलामा मसीहको जन्म भएको हो। यो जनगणना कुरा 6 देखि 7 AD को हो। जन गस्पेल, यो पुस्तक हामीलाई मसीहको जन्मको बारेमा कुनै पनि विवरण बताउँदैन। गस्पेल्स बाइबल मत्ती, लुका, मार्क र उहाँले यहाँ डेट पनि दिनुभएको छ। निष्कर्ष, मत्ती र लुकको मसीहको जन्म बताएको वर्षमा 11 वर्षको अन्तर छ। साथै अरू 2टा किताब मार्क र जनले आफ्नो मसीहको जन्मिने वर्षका सन्दर्भका केही पनि लेखेका छैन। हेन्स प्रुभड येशू मसीह काल्पनिक हुन्। नोट, यो नेपाली पादरीहरूले बाहिर देशबाट पैसा खाएर कन्भर्जनको धन्दा खेलेका छन्। एउटो हिन्दू नेपालीलाई ईसाईमा बदलेको रेट 2 लाख नेपाली रुपैयाँ। यो पैसा बाहिरबाट आएको छ, तर नेपाली पादरी चर्चले 10 देखि 50 हजारमा नेपालीहरूलाई कन्भर्ट गरेर आफ्नो भुडी भरेका छन्। यहाँ नाना भातीको कुरा गरेर यी हिन्दू साथीले हामी ईसाईहरूलाई धेरै दोष दिएका छन्। साथै उनले येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नु हुँदैन, बाइबलमाथि विश्वास गर्नु हुँदैन भनेर यहाँ उहाँले प्रस्तुत गर्न प्रयास गरिरहनु भएको छ। र उहाँले यहाँ एउटा तरिकाले प्रस्तुत गर्नुभएको छ भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल पनि उहाँले चाहिँ सकेसम्म मेरो पुरानो धेरैवटा भिडियोहरुमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यही कमेन्ट गरिरहनु भएको छ कि उहाँले एउटा अटेन्सन खोजिरहनु भएको थियो र उहाँले कतै अलिकति फरक प्रकारले पनि उहाँले चाहिँ यही कमेन्टलाई उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। तल हेर्नुभयो भने तपाईले यहाँ अलिकति फरक तरिकाले उहाँले चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरेको तपाईले मैले पाउन सक्छु। यहाँ उहाँले भन्नुभएको छ बाइबल सत्य होइन, मात्र कहानीको किताब हो। बाइबल ग्रन्थमा लेखेको छ ईश्वरले गल्ती गर्दैन, तर बाइबल बनाउने ईश्वरले त गल्ती गरे किनकि बाइबल मानिसका समूहले लेखेका थिए, त्यसले यो त्रुटि भयो। सबुत नम्बर 1, ईश्वरले बाइबलमा येशू ख्रीष्टको वंशावली लेख्नमा भयंकर गल्ती गरेको छ। सबुत बाइबलबाट लुका च्याप्टर 3 को 23 देखि 38, मत्ती च्याप्टर 1 को 1 देखि 17। सबुत मत्ती र लुकमा येशूको हजुरबाबाको ग्रान्डफादरको नाममा फरक डिफरेन्स छ। इन म्याथ्यू ग्रान्डफादर नेम इज ज्याकब, इन लुक ग्रान्डफादर नेम इज हेली, तर बुवा जोसेफको नाम ठीक छ। सबुत नम्बर 3, मत्तीमा येशू ख्रीष्टको 27 जेनेरेसन छन्, तर लुकामा डेभिडबाट सुरु गर्दै येशू ख्रीष्टसम्म जाँदै 42 जेनेरेसन छन्। विस्तृत ज्ञानको लागि कृपया तल लेखेको लेख पढ्नुहोस्, जसो यो साबित गर्छ कि बाइबल एक कहानी को किताब मात्र हो
मनुष्यले लेख्दा येशू ख्रीष्टको वंशावलीमा यस्तो ब्लन्डर गल्ती भयो। विस्तृत ज्ञानको लागि कृपया लेखेको तलको लेख पढ्नुहोस्। फ्यामिली ट्री, ओ गड, जेरो गड, एडम, सेथ, एनोस। अब यहाँ उहाँले फ्यामिली ट्री दिनुभएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने फेरि उनले तल अझै आफ्टर डेभिड इट विल बी डिभाइडेड इन्टु 2 ब्रान्चेस भनेर डेभिड पछि 2 शाखामा विभाजन हुनेछ अनि सोलोमन र नाथनको गरेर उहाँले यहाँ केही प्रकारको सोलोमनको साइडमा र नाथनको साइडमा राखेर मत्ती र लुकाको वंशवालीलाई उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ र तल अझै उहाँले चाहिँ कन्टिन्यू गरेर लुकाले गर्नुभएको वंशवालीको उहाँले हाल्नु भएको छ। तर तपाईँले अझै हेर्नुभयो भने उहाँले मेरो प्राय उसमा सेम त्यही कमेन्टहरू गरेको तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ हेर्नुहोस्। अनि त्यसपछि उहाँले अटेन्सन खोजिरहनु भएको छ किनभने उहाँले बाइबलमा विश्वास गर्नुहुन्न, उहाँले येशू ख्रीष्टको वंशवालीमा विश्वास गर्नुहुन्न। तर म उहाँलाई यही बताउन चाहन्छु कि बाइबलले हामीलाई क्लियरली बताएको छ कि वंशवालीमा बढी डिस्कस नगर भनेर बाइबलले हामीलाई पहिले बताएको छ। अनि त्यसपछि उहाँको लागि उत्तर चाहिँ एउटा इन्डियन क्रिस्चियनले दिन तयार हुनुभएको छ हिन्दीमा र उहाँ जो हिन्दू हुनुहुन्थ्यो पहिला उहाँ परिवर्तन हुनुभएको थियो र उहाँले येशूको वंशवालीको बारेमा राम्रोसँग उहाँले भन्नुभएको छ र सायद त्यो उत्तरले यो ट्रु फ्याक्ट्स युजरलाई सन्चो तुल्याउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। यो भिडियो सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला र तपाईँले पहिलोचोटि हाम्रो युट्युब च्यानल हेर्नुभएको छ भने तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ यो वंशवालीको येशू ख्रीष्टको वंशवालीको भिडियो जसद्वारा यो ट्रु फ्याक्ट्स नामक युजरलाई केही सबक सिकाउन सक्छ, केही लेसन सिकाउन सक्छ किन चाहिँ लुकाको र मत्तीको यसमा उल्लेख भएको येशू ख्रीष्टको वंशवाली को फरक छ र भिन्नता छ र बाइबल विद्वानहरूले यसलाई कसरी चाहिँ सल्भ गरेका छन् र लुकाले किन फरक तरिकाले पेश गरे र मत्तीले किन फरक तरिकाले पेश गरे भनेर चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ र दुवै लुकाले लेखेको वंशवाली र मत्तीले लेखेको वंशवाली 100% सत्य हो भनेर प्रस्तुत गर्ने यो भिडियोको मनसा हो। तपाईले सुरुदेखि अन्त्यसम्म यो भिडियोलाई हेर्दिनुहोस्। धन्यवाद। जीनियोलॉजी है जो वंश है यीशु का, ये हमेशा मत्ती में जब चैप्टर चालू होता था मैं तो एक्चुअली स्किप कर देती थी क्योंकि समझ में नहीं आता था और सोचती थी डाला भी क्यों है। धीरे धीरे समझ में आया कि शायद डाला इसके लिए है क्योंकि इतिहास के रूप से मालूम पड़ना चाहिए कि आदम से कैसे, कौन से वंश से, कौन से पीढ़ी से और कौन से सीड से यीशु मसीह आए, क्योंकि बहुत सारी भविष्यवाणी दी गई थी कि अब्राहम का सीड होगा, दाऊद के सिंहासन से आएंगे, तो वो सब प्रोफेसी भी पूरी करनी थी। तो मत्ती ने स्पेसिफिकली पहले ही शुरुआत में ये चैप्टर डाला है जो मुझे नहीं समझ में आता था। पर बस थोड़े दिन पहले मैं एक जगह पे ऐसे वेटिंग रूम में बैठी हुई थी और मैंने अपनी बाइबल खोली, मोबाइल में जो बाइबल होती है वो खोली और मत्ती का जब चालू कर दिया तो उसमें जीनियोलॉजी से शुरुआत हुई और जैसे ही मैं पढ़ने लग गई, जब हम लोग बाइबल पवित्र आत्मा की रोशनी से पढ़ने लग जाते हैं तो जो चीजें समझ में नहीं आती उसका भी खुलासा हो जाता है। जो चीजें सच में एक पर्दा लगा रहता है वो पर्दा उठ जाता है, हमको समझ में आने लग जाता है कि ये वचन के पीछे भी क्या है, क्यों दिया गया है। तो ये जीनियोलॉजी जो मुझे नहीं समझ में आती थी, काफी चीजें प्रभु ने बताई है जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, जो प्रभु ने मुझे बताई है। तो हम लोग चलेंगे मत्ती के चैप्टर में। पहला जो चैप्टर है उसमें जो जीनियोलॉजी चालू की है उन्होंने अब्राहम से चालू की है, ठीक है। 2 गॉस्पेल्स है जिसमें वंश यीशु का बताया गया है, एक तो है मत्ती, दूसरा है लूका का चैप्टर है जिसमें दिखाया गया। पर लूका आदम तक चले गए, आदम से उन्होंने पूरा वंश यीशु मसीह का बताया है, पर मत्ती ने अब्राहम से शुरुआत की है। हालेलुया। तो बेसिकली जब मैं ये दोनों को कंपेयर कर रही थी, बैठे बैठे कंपेयर कर रही थी, तो थोड़ी बहुत डिफरेंसेस नजर आने लग गई और मैं सोच रही थी कि ये क्यों ऐसे डिफरेंसेस है, और बहुत मेजर डिफरेंसेस थे जिसका मैंने इतिहास में थोड़ा पढ़ना चालू किया, हिस्ट्री थोड़ी पढ़ी, गूगल भी किया, थोड़ा बहुत स्टडी किया, तो
काफी चीजों का खुलासा हुआ और सच में प्रभु कितना स्पेसिफिकली एक एक वचन डाला हुआ है यहाँ पे। ऐसे ही नहीं कि बस कुछ तो भी लिखने के लिए मत्ती ने लिखा है या कुछ लिखने के लिए ऐड करनी है, किताब भरनी है तो लूका ने लिखा है। एक एक स्क्रिप्चर्स जो डाले हुए हैं, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग था जो प्रभु ने वहां पे उनके द्वारा लिखवाया था। पवित्र आत्मा के उपस्थिति में उन्होंने एक एक चीजें लिखी गई है। तो सबसे पहले तो लूका में मैंने ये देखा कि उन्होंने ये लिखा है कि जोसेफ थे, अंत में लिखा है जोसेफ थे, जेकब थे, उनका पुत्र था जोसेफ। ओके, और जोसेफ की बीवी थी मरियम, और मरियम के द्वारा यीशु मसीह आए। और इनफैक्ट प्रोफेसी ये थी कि वो वर्जिन बर्थ देगी। तो देखा जाए तो मत्ती की किताब से जोसेफ यीशु के बायोलॉजिकल फादर नहीं हुए, बराबर, यीशु के बायोलॉजिकल फादर नहीं हुए। यीशु की बायोलॉजिकल मदर तो मरियम है, पर उनका पिता, उनकी जो सीड जो थी, वंश थी, जो बीज थी, वो पिता परमेश्वर से आई थी। तो वो प्योर ब्लड था और बहुत प्रोफेटिकली और बहुत ही मिराकुलसली उनका जन्म हुआ था। तो मत्ती ने यहाँ पे ये दर्शाया है, पूरा जीनियोलॉजी दिया हुआ है। पर काफी चीजों के लिए मैं सोचने लग गई और पूछने लग गई कि प्रभु ये सब चीजें क्यों लिखी गई है। दूसरी चीज मैंने लूका में देखा, जब आदम से उन्होंने शुरू किया है तो वहां पे लिखा है अंत में हेली, शुरुआत से चालू किया है, हेली जिसका पुत्र जोसेफ, ये बताया गया है, और जोसेफ की बीवी मरियम और उसका पुत्र जीसस। तो मैं ये सोच रही थी कि यहाँ पे लूका में लिखा गया है जोसेफ का पिता हेली लिखा गया है, और मत्ती में लिखा है जोसेफ का पिता जेकब। मैंने बोला इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है। तो थोड़ा मैंने स्टडी किया, तो मैंने सोचा आपके साथ थोड़ा शेयर करती हूँ, पर ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक कुछ और है, पर थोड़ा मैं बैकग्राउंड देना चाहती हूँ आपको। तो सबसे पहले तो हेली जो पिता है वो एक्चुअली मरियम के पिता है, और मरियम को एक बहन थी, ठीक है, उनको कोई भाई नहीं थे। बाइबल में कुछ भी भाइयों के बारे में लिखा नहीं गया है। ये लिखा है हेली को 2 बेटियां थी, एक थी मरियम, एक दूसरी बेटी का नाम नहीं लिखा है, उनके हस्बैंड का नाम है जेबेडी, ऐसे करके लिखा गया है। तो देखा जाए तो वो उन दिनों में जूस का जो यहूदी लोग थे, उनके हिसाब से, उनके कानून के हिसाब से अगर उनको बेटा नहीं है, तो अगर उनकी बेटियों की जब शादी होती है तो जो दामाद होते हैं वो अडॉप्टेड सन कहलाए जाते हैं, ताकि उनका इनहेरिटेंस बच्चों को मिले, मतलब बेटे को मिले। तो ये जोसेफ थे, अडॉप्टेड सन के नाम से हो जाते हैं, पर एक्चुअली उनके दामाद थे। इसके लिए सही रीति से ही लिखा गया है हेली का पुत्र जोसेफ, वो पुत्र ही कहलाए जाते हैं, पर अडॉप्टेड सन है जो उनके दामाद है। और दामाद इसके लिए लिखा गया है क्योंकि उनको कोई बेटा नहीं था, उनको सिर्फ 2 बेटियां थी, ठीक है। तो मतलब टेक्निकली बहुत सारी चीजें उन लोग ने करेक्ट रीति से डाली गई है, ठीक है। तो हम लोग को इस चीज का खुलासा हुआ कि हेली तो मरियम के पिता थे और अडॉप्टेड सन थे जो थे जोसेफ। फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि जेकब जो थे वो एक्चुअली बायोलॉजिकल फादर थे जोसेफ के, और जोसेफ बायोलॉजिकल पिता नहीं थे। हम लोग ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से जब दाऊद का थ्रोन था, दाऊद को 2 बेटे थे, काफी बेटे थे, पर ये 2 बेटों के बारे में, 2 बेटों के थ्रू ये वंश शुरू हुआ, मतलब यीशु का वंश आया। एक बेटा था नेथन, दूसरा बेटा था सोलोमन, ठीक है। सोलोमन के बारे में ये पूरी पीढ़ी जो सोलोमन की आगे जो पीढ़ी है वो मत्ती की किताब में लिखी गई है। नेथन का जो ये दाऊद से नेथन जो जन्मा था उसकी पीढ़ी लूका में लिखी गई है। तो ये जो दोनों पीढ़ियां हैं, इन्हीं दोनों पीढ़ियों के द्वारा मरियम आई, मैरी आई, नेथन और जो सोलोमन थे। तो मरियम एक पीढ़ी से आई, और ये जो जोसेफ थे जो बायोलॉजिकल नहीं पर अडॉप्टेड सन कहलाए जाते, तो जोसेफ भी यही पीढ़ी से आए। तो कितना एक्यूरेटली ये दोनों जन को भी प्रभु ने मिलाया।
और दोनों भी कौन से वंश से आए, जो प्रोफेटिकली भी पूरी तरह से पूरा हुआ। मतलब ऐसे नहीं था कि कोई वहां पे एरर है या कोई गलतियां हैं, बहुत ही प्लानिंग के साथ प्रभु ने ये पूरी रचना की थी कि एक मसीहा आने वाला है, और किस प्रकार से जो प्रोफेसी दी थी कि दाऊद के थ्रोन से तो उनके दोनों बेटों के द्वारा ही, उनके ही वंशों से जोसेफ भी आए और मरियम आई है। हालेलुया। पर मैंने एक्चुअली जब मैं मत्ती पढ़ रही थी तो मेरे को ये खुलासा हुआ कि के नाम लिखे जाते थे यहूदी, क्योंकि वंश जो आता है पुरुष का नाम लेके, आज के तारीख में भी देखा जाए तो हम लोग को सरनेम हस्बैंड का लगता है, मम्मी का तो सरनेम निकल जाता है। आज भी यही ट्रेडिशन चलता आ रहा है। तो उन दिनों में भी पुरुष का नाम लिखा जाता था। तो मत्ती में और लूका में पुरुष का नाम ही लिखा गया है, पर कुछ मत्ती जो मैथ्यू में अगर आप चैप्टर पढ़ोगे तो औरतों का भी नाम उनके वंश में लिखा गया है कि इनकी बीवियां थी और इनके बच्चे थे। तो ये मेरे को थोड़ा क्वेश्चन मार्क हो गया कि हस्बैंड्स के तो नाम है, बीवियों को बस 4 या 5 बीवियों के नाम लिखे गए, ये क्या जरूरत थी? शायद पवित्र आत्मा हमें इन बीवियों के बारे में कुछ बताना चाहते थे। हालेलुया। क्या बताना चाहते थे? आइए हम लोग चलते हैं बाइबल में मिस्ट्रीज जानने के लिए। हालेलुया। जब हम लोग पवित्र आत्मा की रोशनी में बाइबल पढ़ते हैं ना तो बड़ा मजा आता है। और मेरे को तो उस दिन ये जीनियोलॉजी और ये वंश पढ़ के ही इतना मजा आ रहा था। मैंने बोला प्रभु सच में तू धन्य है कि सच में ये वचन जिंदा वचन है, ये वचनों में जान है और ये वचन हमसे बात करता है। और जब बात करने लग जाता है ना तो बड़ा मजा आता है। मतलब बाइबल एक अलग ही दुनिया में पढ़ने लग जाते हैं, एक अलग ही स्थान से हम लोग पढ़ने लग जाते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो हम लोग सबसे पहली महिला के बारे में बात करेंगे जो मैथ्यू में लिखा गया है, गॉस्पेल्स ऑफ मैथ्यू फर्स्ट गॉस्पेल्स में है, जो है फर्स्ट वचन 3 में लिखा गया है। यहाँ पे लिखा है यहूदा, मतलब इंग्लिश में जूडा लिखा है। जूडा के द्वारा, जूडा और तमार लिखा है, तमार से फेरेज जो है वो पुत्र आया। तो तमार ये पहली महिला के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अगर ओल्ड टेस्टामेंट में भी आप जाओगे, उत्पत्ति की किताब में जाओगे, 36-37 चैप्टर पढ़ोगे तो आपको थोड़ा खुलासा हो जाएगा ये पहले तो जूडा है कौन, फिर खुलासा होएगा ये तमार कौन है। तो थोड़ा आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा कि क्या लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली इन्होंने नहीं लिखा है कि उनकी बीवी है, बोला है यहूदा और तमार, मतलब जूडा और तमार जिनका बेटा था फरीज। ठीक है। एक्चुअली टेक्निकली उनकी बीवी थी भी नहीं। अगर आपको याद होगा जूडा वही भाई है जो जोसेफ को जिन्होंने स्लेव्स की तरह बेच दिया था। ठीक है। तो जो जूडा का कोई इतना कैरेक्टर, इतना कोई ऐसे महान सा या अच्छा सा कुछ कैरेक्टर नहीं है। पर इक्वली अगर हम लोग ये औरतों के बारे में देखेंगे तो शायद एक हम लोग के जीवन में भी हो पाता है कि किसके लिए यीशु मसीह आए और उन्होंने बलिदान दिया। हालेलुया। तो बहुत ही क्लियरली और ध्यानपूर्वक पवित्र आत्मा ने इन नामों को भी ऐड किया है। हालेलुया। तो सबसे पहले तो हम लोग तमार के बारे में पढ़ेंगे। तमार के बारे में क्या लिखा है हम लोग पहले ये जानेंगे। तमार बेसिकली जो जूडा जिस यहाँ पे लिखा हुआ है यहूदा, वो उनका ससुर था, वो उनका पति नहीं था, उनका वो ससुर था बेसिकली। उनको बेटे थे, 3 बेटे थे, उसमें से जो पहला बेटा था उसकी बीवी थी तमार। पर परमेश्वर उनके पति से जरा भी खुश नहीं थे और वो मर गए, बिना संतान या औलाद दिए हुए ही वो मर गए। तो यहूदी के रूल के हिसाब से अगर बिना संतान दिए अगर एक बेटा मर जाता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उनके दूसरे बेटे की विवाह ये बीवी से करा ताकि उनका वंश, ये बेटे का वंश आगे बढ़े। तो उन्होंने भी वही किया। जूडा ने अपने दूसरे बेटे का विवाह करा दिया तमार से। पर ऐसे हुआ कि परमेश्वर उससे भी बहुत नाराज थे और वो भी मर गए, और मर गए बिना संतान दिए ही मर गए, दूसरा भी। और जो तीसरा बेटा था काफी छोटा था। तो जो जूडा थे उन्होंने बोला तमार से, अपनी बहू से बोला कि भाई तुम अपने पिता के घर पे वापस चली जा, और जब ये बेटा काफी छोटा है, जब बड़ा होगा तब मैं तुझे इसे विवाह के लिए दे दूंगा, और तू मेरे जो पहले बेटे की है उसका वंश तू आगे बढ़ाना। ये वादा किया और उसको अपने पिता के घर भेज दिया। पर एक्चुअली में उन्होंने झूठ बोला था। उन्होंने झूठ इसके लिए बोला था क्योंकि उनके बेटे मर रहे थे। हालेलुया।
उनके बेटे मर रहे थे, उनको ये डर था तीसरा भी मर जाएगा। तो उन्होंने झूठ बोल के तो भेज दिया, वो कुछ शादी कराने नहीं वाले थे उनकी। और बाद में जब तमार अपने पिता के घर पे थी तब उनको सुनने में आया कि जूडा की जो बीवी है, मतलब उनकी सास गुजर गई है, जो छोटा बेटा है वो अब बड़ा हो गया है और अभी तक मुझे बुलाया नहीं है। तो उन्होंने तरकीब की बहुत चतुरता से और बहुत ही अलग रीति से, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। वो एक जगह पे वैश्या बन के बैठ गई और उनको मालूम था कि वहां पे ससुर आने वाले हैं, तो उनके साथ उन्होंने अपने ससुर के साथ एज अ वैश्या, मतलब एज अ प्रोस्टिट्यूट उन्होंने संबंध बनाया और वो प्रेग्नेंट हो गई। और प्रेग्नेंट होने के बाद जब उनको 2 बच्चे हुए, जुड़वा बच्चे हुए, बेटे हुए, और जब प्रेग्नेंट हुई, जब उनका पेट आगे आया तो बहुत सब जगह हंगामा हुआ। आज की तारीख में भी अगर ऐसे पति नहीं है और कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाती तो बहुत सोसाइटी में उनका नाम खराब हो जाता है। तो उनको भी उन दिनों में मतलब पत्थर मार के मार डाला जाता था। तो ये बात उनके ससुर तक पहुंच गई, अरे आपकी जो बहू थी, पति तो दोनों मरे हुए और ये तो प्रेग्नेंट हो गई है। तो बोला हाँ, इनके ऊपर तो हमें न्याय करना पड़ेगा। पर जब खुलासा, पूरी स्टोरी का खुलासा हुआ तो उनको मालूम पड़ा, अरे ये तो मैं ही था, मैं ही इन बच्चों का पिता हूं। तो उन्होंने बहुत ओपनली और पब्लिकली बोला कि एक्चुअली ये जो मेरी बहू है वो ज्यादा धर्मी है, मुझसे भी ज्यादा धर्मी है। मैंने सोचा इसके ऊपर न्याय करेंगे, पर मैंने एक्चुअली पाप किया है, क्योंकि मैंने उसको वादा किया था कि तेरा वंश बढ़ाने के लिए छोटे बेटे का विवाह मैं करूंगा, पर मैं मुखर गया। हालेलुया। और वो तो अपना वंश बढ़ाने के चक्कर में उसने ये कार्य किया है, पर वो तो मुझसे भी ज्यादा धर्मी है, ये बोल के वो औरत बच गई। पर देखा जाए, अगर हम लोग पढ़ेंगे कहानी तो बड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि ये क्या है। और ये औरत का बेटा यीशु मसीह के वंश में आ गया है। दूसरे नहीं थे, काफी थे ना दूसरे भी तो थे, पर इसको परमेश्वर ने बहुत ही खूबसूरती से, हालेलुया। अगर हम लोग ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे, ओल्ड टेस्टामेंट में पिता परमेश्वर का इतना न्याय और क्रोध हमने देखा है, क्योंकि वो बहुत पवित्रता से चलते हैं। पर न्यू टेस्टामेंट में काफी चीजें बदल गई, और ओल्ड टेस्टामेंट है वो एक शैडो है, हालेलुया, एक परिचय न्यू टेस्टामेंट का। ओल्ड टेस्टामेंट में भी हम लोग काफी जगहों पे परमेश्वर का अनुग्रह, उसका ग्रेस देखेंगे। इसीलिए तो शायद तमार को उनके वंश में, मतलब यीशु के वंश लाइन में तमार का नाम भी ऐड कर दिया है। जरूरत नहीं थी औरत का नाम ऐड करने के लिए, क्योंकि दूसरी औरतों का नाम नहीं डाला गया है, पर शायद कुछ दर्शाना चाहता था होली स्पिरिट, कुछ बताना चाहता था पिता परमेश्वर, इसके लिए ये औरत का नाम डाला ही है। और उसके बेटे, ना कि उस औरत का नाम डाला है, पर उसके बेटे के द्वारा यीशु मसीह का वंश, मतलब यीशु मसीह के ये पूर्वज थे, हालेलुया, यीशु मसीह के ये पूर्वज थे। तो उसका बेटा जो परेस था, उसके द्वारा दाऊद भी आया, हालेलुया, सोलोमन भी आया और यीशु मसीह भी आया, हालेलुया। पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमको तमार एक होप को दर्शाती है, आशा को दर्शाती है। आशा को इसके लिए दर्शाती है क्योंकि ऐसे परिस्थिति में थी, वो ऐसे सिचुएशन में थी जहां पे कोई आशा का कारण नहीं था। आशा मतलब कोई आशा की किरणें नहीं थी, सिर्फ निराशा थी, सिर्फ होपलेसनेस था। उसकी पीढ़ी आगे बढ़ने वाली नहीं थी, देखा जाए तो, टेक्निकली देखा जाए तो, क्योंकि दोनों बेटे मर गए थे। तीसरा भी जो बेटा था वो जूदा नहीं देने वाला था। पर किस प्रकार से चतुराई से उसने अपने वंश को आगे बढ़ाया, जहां पे होपलेसनेस था वहां पे होप को दर्शाया। और सच में एक सच्चा होप और सच्ची आशा आगे चल के हम लोग मसीहा में देखने वाले थे, हालेलुया। हम लोग आगे चल के यीशु मसीह में सच्ची आशा देखने वाले थे। थैंक यू जीसस। हम लोग दूसरी औरत की तरफ जाएंगे। दूसरी औरत जो थी वो थी राहाब, हालेलुया, वो थी राहाब। राहाब अभी तमार की तरह नहीं थी जिन्होंने एक अपीयरेंस बनाया वैश्या का, पर वो पेशे से ही वैश्या थी, हालेलुया। पेशे से ना कि वो वैश्या थी, पर वो एक
कैनानाइट थी, मतलब कनान की जगह से थी, जिससे कैनानाइट और मोयाबाइट ये दो शहर थे जिसको परमेश्वर को बहुत नफरत थी। इसके लिए नफरत थी कि ये दो बेटे जो जन्मे थे ये गलत या पाप के बीच से जन्मे थे, तो इनके द्वारा जो वंश आगे बढ़ा था या जो शहर बन चुका था वो परमेश्वर, पूरा वो शहर ही श्रापित था। बहुत सारी चीजें वहां पे थी, बहुत पैसा था, पर श्रापित जगह थी क्योंकि वहां पे परमेश्वर का निवास नहीं था। तो राहाब जो है, जो वैश्या पेशे से थी, वो एक कैनानाइट थी सबसे पहले तो। और थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, जेरिको नाम के शहर में रहती थी। अगर आपको जेरिको के कहानी याद रहेगी तो एक जेरिको का वॉल था। अगर हम लोग ने काफी बाइबल में स्टोरी सुनी है जेरिको के वॉल के बारे में, दीवार के बारे में, कितने से मिराकुलसली पूरा वॉल गिर गया था और परमेश्वर ने कितनी सुंदरता से पूरे वॉल को गिराया था, सिर्फ प्रार्थना के द्वारा, वर्शिप के द्वारा गिराया था, ना कि कुछ लड़ाई के द्वारा। पर उन दिनों में जेरिको में जासूस, यीशु के यहूदी लोग जो जूस थे वो जासूस सारे घुसे हुए थे। और राहाब जो थी, जो वैश्या पेशे से थी, वहां पे राहाब ने जो जासूस थे यहूदी, उनको उन्होंने रहने के लिए स्थान दिया, ना कि सिर्फ रहने के लिए स्थान दिया, उनको वहां से निकलने के लिए भी एक भगाने के लिए बेसिकली एक राह बना के दी, ताकि वो यहां से सुरक्षित, जो जूस थे, जो स्पाइस थे, बेसिकली जासूस थे, सुरक्षित रीति से वो पूरी जगह से छानबीन करके निकल सके। पर उसने बदले में ये मांगा कि इसके बदले में तुमको मदद तो करूंगी, पर इसके बदले में मेरी जान और मेरे पूरे परिवार की जान आपको बख्शनी पड़ेगी। हालेलुया। और सच में उन लोग ने उन्होंने कोई हमला नहीं किया, राहाब को बचा लिया, उसके पूरे फैमिली को बचा लिया मिराकुलसली, और पूरा जजमेंट परमेश्वर का जेरिको के ऊपर आया और इजराइल ने पूरी तरह से उसके ऊपर कब्जा कर लिया। पर देखा जाए तो ये जो राहाब थी उसका नाम हिब्रूज में भी लिखा गया है। हिब्रू जो लेखक है उसने भी न्यू टेस्टामेंट में राहाब का नाम डाला गया है। और राहाब को किस चीज में डाला गया है, देखा जाए तो सबके बारे में लिख रहे हैं ये लेखक पॉलस, मैं मानती हूं, पर शायद उनका नाम नहीं लिखा गया, पर ये लेखक जो लिख रहा है हिब्रू, वो विश्वास के बारे में लिख रहा है। और यहाँ पे लिखा है विश्वास से किस प्रकार से अब्राहम ने इतना काम किया, इनोक ने किया, दाऊद ने किया, अलग अलग लोगों के नाम दिया गया कि विश्वास के द्वारा क्या क्या चीजें इन लोग ने हासिल की। और यही चैप्टर में उन्होंने राहाब का नाम भी मेंशन किया। राहाब का नाम मेंशन करते हुए ये बोला है विश्वास के द्वारा वो औरत नाश नहीं हुई और खुदावन का जो न्याय, जो जजमेंट आने वाला था वो नहीं आया। इनफैक्ट परमेश्वर का पीस आ गया उसके ऊपर, परमेश्वर की उसके ऊपर शांति आ गई। तो राहाब जो थी एक शांति को दर्शाती है। और इनफैक्ट राहाब का बाद में ये बोला गया है कि उसके बाद यहूदी का ही कोई कौम का जो इंसान था, बहुत ही नामेदार इंसान था, उसने राहाब के साथ शादी की और उसके द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है, मैं पढ़ के बताऊंगी आपको। थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, शुक्रान। उसके द्वारा उसको पुत्र उत्पन्न हुआ बोएज, उसके द्वारा उनको एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम है बोएज। बोएज के बारे में भी काफी चीजें लिखी गई है। तो देखा जाए तो किस प्रकार से जहां पे परमेश्वर का न्याय आने वाला था, जो फैमिली के ऊपर और जो औरत के ऊपर और पूरे इनफैक्ट कौम के ऊपर, जेरिको लैंड के ऊपर न्याय आ रहा था, पर ये एक औरत विश्वास के द्वारा बच गई। इसके लिए बच गई क्योंकि उसने जो जासूस थे उनको पनाह दी, ना कि पनाह दी, उनको निकलने के लिए भी रास्ता दे दिया। बस ये काम किया और उसका नाम विश्वास की किताब में आ गया कि उसने विश्वास के द्वारा ये हासिल किया। हालेलुया। ना कि उन्होंने शांति हासिल की परमेश्वर की, उनकी पूरी जिंदगी बच गई। वो जो पेशे थे उसमें से वो निकल के एक अच्छी महिला का जीवन गुजारने लग गई। इनफैक्ट शादी हो गई, उसके द्वारा उसको पुत्र हुआ था बोयाज। हालेलुया। और बोयाज के बारे में ये लिखा गया कि वो बहुत ही अमीर जमींदार थे और बहुत ही दयालु इंसान थे। हालेलुया, बहुत ही दयालु इंसान थे। तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से तमार और राहाब का नाम यहाँ पे लिखा गया है यीशु के वंश में, जीनियोलॉजी में, जो
काफी हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि इनका चरित्र अच्छा था या कैरेक्टर अच्छा था, पर परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस, परमेश्वर की दया सच में इन औरतों के ऊपर उन दिनों में भी आई जब न्याय चलता था, उन दिनों में भी आई जब ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर का क्रोध चलता था। पर सच में पवित्र आत्मा हमें कुछ तो भी दर्शाना चाहता है इसके द्वारा भी। हम लोग आगे चलेंगे। आगे हम लोग ने देखा है कि रूत के बारे में लिखा गया। अब ये रूत कौन थी? रूत ये मोयाबाइट बेसिकली थी, जैसे कि मैंने बोला कैनानाइट और मोयाबाइट। तो रहब जो थी वो कैनानाइट थी और ये जो रूत है ये मोयाबाइट है, मतलब मोयब से आती है। वो भी एक श्रापित जगह थी। तो वो यहूदी नहीं थी, वो भी मोयब की थी, पर उसकी शादी हुई थी एक जूस से, बेसिकली एक यहूदी इंसान से शादी हुई थी जिसका सास का नाम था नेओमी। पर इसका चरित्र सच में बहुत अच्छा था। बस इतना था कि ये मोयाबाइट थी, मतलब मोयब से एक शहर से आती थी जो पूरी श्रापित थी। और सच में श्रापित इसके लिए भी थी कि देखा जाए तो नेओमी जो थी उनकी सास, उनका पति गुजर गया। रूत का भी जो पति था, जो यहूदी थे इन लोग, उसका पति भी मर गया, मतलब दोनों विधवा हो गई। और तब नयोमी ने ये बोला कि अरे ये जो जगह है हमें फल नहीं पाई है, ये जो मोयाबाइट जो जगह है शहर, इसने हमें फल नहीं दिया है। हमारे तो दोनों के पति भी मर गए, गुजर चुके हैं, हम लोग तो दोनों विधवा हो गई है। हम लोग ये शहर छोड़ के वापस मेरे शहर में आते जो जुड़ा था, जो प्रभु का शहर था। हालेलुया। इजराइल और यहूदी लोग वहां पे रहते थे, वहां पे इन लोग वापस आए। पर सबसे अच्छी बात ये थी जो मेरे को सच में थोड़ा अचंभा किया और थोड़ा मैं स्ट्रेंज फील कर रही थी कि नयोमी की बहू थी रूत कोई उनकी बेटी नहीं थी। और क्या साथ दिया, इनफैक्ट पूरा रूत के ऊपर चैप्टर लिखा गया है। और उन्होंने अपनी सास को इतना साथ दिया कि उन्होंने बोला कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ चलूंगी, क्योंकि वो नयोमी जो सास थी उसको बोल रही थी तू वापस अपने पिता के घर पे चली जा, क्योंकि यहाँ पे तो अब कुछ नहीं रहा है, मैं भी वापस अपने शहर में जा रही हूँ। पर उन्होंने साथ नहीं छोड़ा, बोला नहीं, ये समय में मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, मैं भी आपके लोगों में आऊंगी, आपके शहर में आऊंगी और आपका परमेश्वर होगा। कितनी नम्रता से उसने वो जिंदा परमेश्वर को अपनाया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। और सच में परमेश्वर ने किस प्रकार से उसे आशीषित किया, इतना सुंदरता से आशीषित किया। उन लोग इतनी बुरी दौर से गुजर रहे थे क्योंकि हस्बैंड्स दोनों के नहीं थे। जुड़ा में आ तो गए, अपने लोगों में आ तो गए, पर बहुत ज्यादा गरीबी का उनको सामना करना पड़ा। और ये जो रूत बहू थी वो ना कि बाहर जाती थी काम ढूंढने के लिए, अपनी सास की सेवा भी उतनी सुंदरता से करती थी, देखभाल करती थी अपनी सास की। हालेलुया। और देखा जाए तो बाद में उनको एक जगह जो बोयज नामक जमींदार था वहां पे उसको काम मिला। और आगे की स्टोरी तो इस प्रकार से जाती कि बोयज को बहुत पसंद आई रूत और उन्होंने उसके साथ विवाह कर दिया। हालेलुया। तो रूत का ना कि घर बस गया, वो बहुत अमीर जमींदार के घर पे उसका घर बस गया और नयोमी को भी उसने अपनाया और बहुत अंत तक उसकी सेवा की। हालेलुया। और उसके द्वारा एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था ओबेद। थैंक यू जीसस, जिसका नाम था ओबेद। तो ये एक मोयाबाइट औरत थी और विधवा औरत थी, शादीशुदा, मतलब इसकी दूसरी शादी थी ये, क्योंकि पहली शादी से तो कोई संतान भी नहीं हुई थी, ये उसकी दूसरी शादी थी। और दूसरी शादी में भी किस प्रकार से प्रभु ने ये औरत को आशीषित किया और उसका नाम वंश में ऐड किया। शायद हमें बताना चाहता है कि ये शांति को दर्शाता है, परमेश्वर की शांति को दर्शाता है। किस प्रकार से शांति को दर्शाता है? क्योंकि रूत ने सच में दया दिखाई नयोमी को, रूत को बोएज ने दया दिखाई। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा बोएज ने रूत के ऊपर दया दिखाई और परमेश्वर ने सभी के ऊपर अपनी दया दिखाई। और इस दया के वजह से परमेश्वर और ये जो रूत थी सच में ये आनंद से भर गई और ये आनंद को दर्शाती है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो तमार जो है वो होप को दर्शाती है, आशा को दर्शाती है। दूसरी जो महिला थी रहब, जो सच में पेशे से वैश्या थी, वो कैनानाइट थी, कनान की जगह से थी, जो श्रापित जगह थी। पर
विश्वास के द्वारा वो भी ये लीनिएज में आ गई, ये जीनियोलॉजी में आ गई, विश्वास के द्वारा वो आई। उसका कोई कैरेक्टर या उसके कामों की वजह से जीनियोलॉजी में नहीं आई, विश्वास के द्वारा वो ये वंश में आ गई। उसके बेटे के द्वारा यीशु का वंश आया और सच में वो हमें पीस को, शांति को दर्शाता है। रूथ जो है वो जॉय को दर्शाता है। सच में रूथ का आनंद खुले नहीं समाया क्योंकि परमेश्वर ने उसे दया दिखाई। थैंक यू लॉर्ड। चौथी औरत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चौथी औरत का नाम यहाँ पे दिया गया है, वो है बेतशेबा। बेतशेबा तो बड़ा एकदम रंगीला सा कैरेक्टर लगता है, ऐसे कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड की आज की कहानी लगती है। एक्चुअली हम लोग देखेंगे बेतशेबा के बारे में जब कोई पढ़ता है तो, पर सच में अगर देखेंगे तो पूरे कहानी में बेतशेबा की गलती नहीं दिखाई गई है। इनफैक्ट जो दाऊद राजा है उसके ऊपर ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और गलती डाली गई है, क्योंकि राजा होने के नाते जो बेतशेबा का पति था यूरिया, ठीक है, यूरिया उनका सूबेदार था, बहुत कमांडिंग ऑफिसर था, बहुत बड़ा कमांडिंग ऑफिसर था, उसको लड़ाई में भेज दिया गया था। मतलब वो अपने राज्य के लिए लड़ रहा है और राजा की नजर पड़ी इसकी बीवी के ऊपर जिसका नाम था बेतशेबा, और बेतशेबा के साथ उसने गलत संबंध बनाया और वो प्रेग्नेंट हो गई। अभी ये पूरी स्टोरी को कवर करने के लिए दाऊद ने उसके पति को मरवा दिया। तो ये जो लव स्टोरी जो हम लोग बेतशेबा और इसकी देखते हैं तो ऐसे कुछ लगता नहीं है कि बड़ी अच्छी सी लव स्टोरी है। इनफैक्ट बहुत दाग है इसमें, ये प्रेम कहानी में, इसके लिए क्योंकि परमेश्वर सच में इनसे इतने नाराज हो गए थे कि क्या कर दिया है दाऊद ने। दाऊद तो मेरा इंसान है, मेरा आदमी है, और उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है, इतनी बड़ी गलती कि उसने किसी और के बीवी के साथ गलत संबंध बनाया, उसके पति को मरवा दिया और अब प्रेग्नेंट हो गई है, और ये सब कवर करने के लिए हस्बैंड को मरवा दिया है। तो सच में परमेश्वर यहोवा बहुत ही नाराज थे दाऊद से, और उनका वो जो बच्चा हुआ था वो मर गया क्योंकि परमेश्वर ने वो बच्चे को ले लिया। और उसके बाद जो दूसरा उनको बच्चा हुआ, उसके बाद उन्होंने शादी की, उनके साथ विवाह किया बेतशेबा के साथ। उसके बाद उनको जो दूसरा बेटा हुआ जिसका नाम था सोलोमन, हालेलुया, जिसका नाम था सोलोमन। सोलोमन के बारे में क्या बोलूं, अभी सोलोमन के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि क्या नाम कमाया था वो बेटे ने। सच में परमेश्वर ने आशीषित किया क्योंकि दाऊद अपने घुटनों पे गया जब उनका बेटा मर चुका था, क्योंकि उनको मालूम था कि परमेश्वर बहुत ही नाराज है, और वो अपने घुटनों पे जाके आराधना की और ऐसा बेटा उत्पन्न हुआ कि आज तक ऐसा राजा पूरे इतिहास में नहीं आया जो इतना अमीर था। इनफैक्ट उसके अंदर इतना विजडम था और इतना ज्ञान था और इतना वेल्थ था, हालेलुया, इतनी अमीरी थी कि बाहर के सुनने के लिए, उसके विजडम को, उसकी बुद्धि को सुनने के लिए, उसका पूरा राजवंश देखने के लिए आते थे, और उस प्रकार से कोई आज तक राजा पैदा भी नहीं हुआ। मतलब क्या कौन सी औरत के द्वारा कौन पैदा हुआ है। और सच में हम देखा जाए तो उसके बाद तो मरियम का नाम लिखा गया है। मरियम भी तो एक्चुअली देखा जाए तो उसके बारे में तो बहुत ही पवित्र महिला थी, जू थी, यहूदी थी, पर अनवेड मदर थी। अनवेड मदर इसके लिए क्योंकि एक प्योर ब्लड लाइन, पवित्र आत्मा के द्वारा वो बच्चा पैदा हुआ, पर सोसाइटी में ये सब चीजें फेस करना बहुत मुश्किल हो जाती है। इनफैक्ट मैं सोचती हूँ अगर अपने फियांसी को बोलने भी गई रहेगी कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया होगा कि अरे मेरी मंगेतर प्रेग्नेंट हो गई है शादी के पहले, ये क्या बात है। तो पर पवित्र आत्मा ने किस प्रकार से बेहतरीन रूप से एंजल के द्वारा उनको संदेश देके ये पूरी जो कड़ी थी वो जोड़ दिया। पर ये चार जो औरतें थी उनके बारे में मैं क्या बोलूं कि ऐसे कोई चमकदार या चरित्रहीन औरतें भी नहीं थी, और ऐसे कोई जगह से भी नहीं। काफी लोग तो जूस भी नहीं थी, काफी लोगों का कैरेक्टर भी नहीं अच्छा था, पर सच में पवित्र आत्मा ये दर्शाना चाहता था वो पापियों के वंशों से आया यीशु मसीह, हालेलुया, पापियों के वंशों से आया पापियों को बचाने के लिए, पर वो खुद पापी नहीं था, हालेलुया, वो खुद पापी नहीं था। ही वॉज सिनलेस,
वो विदाउट सिन था, आया वो वंश से ये दर्शाने के लिए कि वर्स्ट से वर्स्ट भी इंसान रहेगा वो बच जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आ गया है। हम ऐसे पीरियड में या ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां पे परमेश्वर की दया, उसका प्रेम, उसका ग्रेस, उसका अनुग्रह फ्लो हो रहा है, ना कि परमेश्वर का जजमेंट फ्लो हो रहा है। और यही दर्शाने के लिए पवित्र आत्मा ने स्पेसिफिकली मत्ती को बोला कि ये औरतों के नाम लिख, ये लोगों के नाम लिख, क्योंकि मैं दर्शाना चाहता हूं कि सबसे बेकार से बेकार इंसान भी, और ऐसे नहीं औरत हो, मर्द हो, खूनी हो या डकैती हो या चोरी करने वाला हो या पापी हो या वैश्या हो या कोई बड़ा सा कोई पापी हो या कोई भी होने दो, यीशु मसीह सभी के लिए आए। यीशु मसीह ने एक जगह पे बोला कि वो तो पापियों के लिए आया, जिसका पापियों का सरदार तो मैं हूं। इसके लिए वो बोल रहा था मैं पापियों का सरदार हूं, क्योंकि उसने बहुत मसीह लोगों को मारा और उन्होंने उनको मरवा दिया था और जला दिया था, बहुत उनको सताया था। इसीलिए उसने बोला मैं तो पापियों का भी पापी हूं। पर ऐसे पापी को भी अनुग्रह के द्वारा, हालेलुया, अनुग्रह के द्वारा किस प्रकार से पौलुस को बचाया था। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो ये समझे, ये मैसेज को समझे कि सच में वो पापियों को बचाने आया था। मालूम है, पर शायद हम लोग बहुत बार समझ नहीं पाते। जब ये सब कैरेक्टर्स पढ़ती हूँ तो सच में ऐसे शांति मिलती है, अरे प्रभु मैं इतनी तो बुरी नहीं हूं, अरे मैं इतने तो बुरे हम लोग नहीं है, हम लोग के पास तो एक आशा है। चलो, हम लोग का तो नाम लिखा गया है परमेश्वर की किताब में, उसके बुक में लिखा गया, अनंत काल के लिए लिखा गया है। पर सच में मैं बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को बचाने आया है, और ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जो बोल सकता है कि मैं धर्मी हूं अपने कामों के वजह से, मैं धर्मी हूं और मैं पवित्र हूं मेरे कामों के वजह से। क्योंकि अगर ये खुलासा हो जाए कि मैं पापी हूं, ये खुलासा होना भी ये परमेश्वर का एक भेंट है। क्योंकि बहुत लोगों को दुनिया में यही लगता है कि उनके जैसा तो कोई नहीं है, उनके जैसा अच्छा तो कोई है ही नहीं। ये एक भ्रम में लोग चलते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई अच्छा करो अच्छा मिलेगा, तो अच्छा ही करते रहो, उसी में चल रहे। कभी ये समझ नहीं पाते हैं कि हम लोग सब पाप में डूबे हुए, सब पाप में डूबे हुए। और शायद ये जो औरतें थी ये भी एक साधारण सी औरतें थी, ये कोई ऐसे फेमस औरतें नहीं थी, बहुत ही साधारण औरतें थी जो अपने जीवन को सही बनाना चाहती थी, राइट करना चाहती थी, कोशिश कर रही थी कि मेरा जीवन सही तरह से चले, पर शायद फेल हो गई। फेल होने के बाद भी किस प्रकार से परमेश्वर का अनुग्रह ये औरतों के ऊपर आया, किस प्रकार से ऐसी औरतों को प्रभु ने वंश में डाल दिया, और उनके बच्चों के द्वारा, उनके जो बेटे हुए उनके द्वारा मसीहा पैदा हुए। हालेलुया, कि कितना परमेश्वर का प्रेम है, कितना परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें देखने मिलता है कि वर्स्ट से वर्स्ट सिनर्स को भी उनका लहू बचा सकता है। हालेलुया, उनका लहू बचा सकता है। मैं पढ़ना चाहती हूँ, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वे सामान्य महिला थी, जीवन को सही करने की कोशिश कर रही थी। मैं वापस पढ़ रही हूँ, वो सामान्य महिला थी, जीवन को कोशिश कर रही थी सही बनाने के लिए। हम सब भी साधारण ही लोग हैं, हम लोग भी सब साधारण ही लोग हैं, अपने जीवन को सही करने की बहुत कोशिश करते हैं कि राइट हो। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मेरा जीवन परफेक्ट है और मेरे पास तो सब कुछ है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। सबके जीवन में कोई ना कोई कमियां हैं, सबके जीवन में कोई ना कोई कठिनाइयां हैं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ आदतें हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती है। तो हम लोग सब साधारण लोग हैं, हम लोग कोई ऐसे महान, कोई धर्मी लोग नहीं है। पर इन्हीं लोगों के लिए, हम और आपके लिए ही तो यीशु आए हैं, हम और आपके लिए ही तो यीशु कुर्बान किए गए हैं। हालेलुया। और यीशु मसीह जानते थे, पिता परमेश्वर जानते थे कि इंसान कमजोर है, वो अपने कामों से कभी भी पहुंच नहीं सकता है, इसीलिए तो मसीहा की जरूरत थी, इसीलिए तो मसीहा को भेजा गया था, और इसीलिए तो ये वंश में ऐसे लोगों को ऐड किया गया कि ऐसे लोगों के द्वारा ये वंश आगे जाए और मसीहा पैदा हुए, तो लोगों को मालूम पड़े कि मसीहा आया क्यों था, मसीहा की जरूरत है इसीलिए आया था। हालेलुया, मसीहा की जरूरत थी इसीलिए आया था। हालेलुया, वो पापियों को बचाने के लिए पापियों के वंश से आया था, लेकिन वो पाप रहित रहा। अगर हम भी अपना इम्परफेक्ट जीवन, हालेलुया, अगर हम भी अपना इम्परफेक्ट जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, सरेंडर करते हैं, तो सच में हमारा इम्परफेक्ट जीवन भी प्रभु एक इतिहास में लिखा जाएगा। हमारा जो जीवन है जो इम्परफेक्ट है, पर प्रभु इतिहास में हम लोग भी एक इतिहास ऐसा बनाएंगे कि हम लोग के बारे में भी
हाँ, इन लोग तो बड़े हटके लोग थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कार्य किया इन लोग के जीवन में। साधारण लोग, साधारण नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल, normal ordinary people can become extraordinary if you have the mighty extraordinary God with you। मतलब साधारण लोग भी extraordinary हो सकते हैं, असाधारण हो सकते हैं, अलौकिक हो सकते हैं जब आपके पास खुदावन जो mighty है, हालेलुया, अलौकिक है, शक्तिशाली है, वो आपके साथ हो तो आपका साधारण जीवन भी अलौकिक हो जाएगा, मिराकुलस हो जाएगा। कितनी सुंदर बात है कि प्रभु ने हमें इतना सामर्थ्य भर दिया है कि वचनों के द्वारा, हालेलुया, लोगों को छुटकारा मिलता है। हम लोग सिर्फ हाथ रखते हैं लोगों के ऊपर और उन लोग चंगे हो जाते हैं। सिर्फ हम लोग वचनों के द्वारा प्रार्थना करते हैं, लोगों के जीवनों से दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। क्या ये असाधारण जीवन नहीं है? क्या ये नॉर्मल लाइफ है? ये नॉर्मल लाइफ नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ है। इसीलिए बाइबल बोलती है आई एम अ न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट जीसस। मतलब मैं एक नया जीवन हूं, नई सृष्टि हो चुका हूं। नई सृष्टि इसके लिए हुए है क्योंकि हम बॉर्न अगेन हुए हैं। मैं बार बार ये चीज बोलती हूं, जब तक आप बॉर्न अगेन नहीं होगे आपको अनंत काल का जीवन नहीं मिलेगा। अगर कोई अनबिलीवर देख रहा है जो नहीं जानता है यीशु को, अगर आप बॉर्न अगेन नहीं हो, अगर आपका नया जीवन नहीं हुआ है आत्मा में, तो आपको यीशु मसीह को धारण करना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो सिर्फ आशीष देने नहीं आया है, वो ब्लेस मी गॉड नहीं है, कोई जिनी नहीं है कि आशीष दे। आशीष तो देगा आपको, पर वो हमें अपने लहू से धुलने आया है, से बचाने आया है, ना किसी पाप से बचाने आया है, नर्क से बचाने आया है, ताकि हमें अनंत काल का जीवन मिले और स्वर्ग का रास्ता मिले। हालेलुया। तो सच में यीशु ने जो हमारे लिए काम किया है, जो हम लोग ग्रेस में अभी जी रहे हैं, हम लोग एक ग्रेस में जी रहे हैं, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन बिताने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। इसके लिए बोला गया है वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। हम लोग उसके एम्बेसडर्स हैं। क्या करते हैं एम्बेसडर? एम्बेसडर अपने जो राज्य के बारे में दूसरी जगह बताते हैं और वो अपने राज्य को बेसिकली प्रेजेंट करते हैं। यही काम होता है एक एम्बेसडर का। हम लोग भी तो स्वर्ग को और स्वर्गीय चीजों को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने और बताते हैं कि हे आप परमेश्वर में आओ, क्योंकि उन्होंने हमारे सारे पाप माफ कर दिए। हालेलुया। आशीषित जरूर करेगा, आपको चंगाई जरूर देगा। अगर दुष्ट आत्माएं सता रही है तो आपको उसमें से जरूर छुटकारा देगा। पर सबसे पहले अनंत काल का जीवन पाना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम लोग ये प्रचार ही नहीं करते, हम लोग ये बोलते हैं आशीषित करेगा यीशु मसीह। यीशु मसीह आशीषित तो जरूर करेगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज तो ये है कि हमें नर्क से बचाएगा। नर्क से बचाएगा पर अनंत काल का जीवन देगा। हालेलुया। अनंत काल का जीवन देगा और हमें एक पिता परमेश्वर के साथ हमारा संबंध बन जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो सच में मैं मानती हूं कि ये जो आज हम लोग ने जीनियोलॉजी में सीखा है 4 औरतों के बारे में, 5वीं औरत तो मरियम में सब लोग जानते हैं, इसके लिए मैंने नहीं बताया। 4 औरत के बारे में जो हमें ये दर्शाती है, 4 औरतें जो तमार है, तमार हमें दर्शाती है आशा के बारे में, होप के बारे में दर्शाती है। रहाब है, रहाब जो वेश्या थी वो हमें शांति के बारे में दर्शाती है। शांति के बारे में इसके लिए दर्शाती है कि सच में परमेश्वर का न्याय आने वाला था, पर परमेश्वर ने उनके साथ शांति बनाई, पीस बनाया। तीसरी जो औरत थी जिसका नाम था रूथ, जो हमें जॉय मतलब आनंद को दर्शाती है। इसके लिए आनंद को दर्शाती है क्योंकि परमेश्वर की दया उसके ऊपर आई और उसके दया आनंद आ गया। हालेलुया। चौथी औरत थी जो बेतशेबा, जो प्रेम के बारे में दर्शाती, पर ऐसे प्रेम के बारे में दर्शाती जो इतना इंटरेस्टिंग या जो इतना अच्छा नहीं है, मतलब उसमें कोई कलंक था या कोई दाग था, ऐसे प्रेम को दर्शाता है। पर सच में बेतशेबा से ये सीखते हैं कि ऐसा एक प्रेम आने वाला है, या ऐसा एक परमेश्वर का प्रेम लेके या संदेश लेके आने वाला है यीशु मसीह, जो सच्चा प्रेम दिखाएगा हमें। हालेलुया। जो हमें यीशु मसीह के द्वारा मिलता है, पवित्र आत्मा में मिलता है। बेतशेबा का तो प्रेम बड़ा बोल सकते हैं कि एक हॉलीवुड स्टोरी की तरह है, पर इतना कोई इंटरेस्टिंग या रंगीला नहीं है, उसमें दाग है। पर परमेश्वर के प्रेम में कोई दाग
नहीं, उसके प्यार में कोई दाग नहीं है, वो पवित्र है, प्योर है। हालेलुया। तो 4 लोगों के बारे में हमने सीखा, जीनियोलॉजी के बारे में सीखा आज हम लोग ने, और सच में मैं मानती हूँ कि ये वचन ने आपको आशीषित किया होगा। और प्रभु हर एक को बचाने के लिए आया है, ऐसे नहीं है कि कोई नामी या कोई धर्मी लोगों को बचाने आया है, हम जैसे साधारण लोगों को बचाने आया है। शायद बहुत पाप में डूबे हुए, कोई कम पाप में, कोई ज्यादा पाप में, पर सभी को बचाया है। और पर हम लोग अपने कामों के द्वारा प्रभु में नहीं आते हैं, प्रभु के लहू के द्वारा, उसके माफी के द्वारा, उसके प्रेम के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके ग्रेस के द्वारा, उसकी दया के द्वारा हम लोग उसके राज्य में आते हैं। हालेलुया। ये जानना और ये फाउंडेशन रखना बहुत जरूरी होता है। ये फाउंडेशन हम लोग रखेंगे तो हम लोग हमेशा नम्रता में चलेंगे, हम लोग ह्यूमिलिटी में चलेंगे, हम लोग ये प्राइड में नहीं चलेंगे कि मैं कुछ हूं। हालेलुया। मैं अगर धर्मी हूं तो परमेश्वर ने मुझे एज अ गिफ्ट धर्मी बनाया है, मैं पवित्र हूं तो एज अ गिफ्ट प्रभु ने मुझे पवित्र बनाया है, ना कि मेरे कामों के वजह से। हालेलुया। तो ये फाउंडेशन रखेंगे, हम लोग का मसीह जीवन भी बहुत खूबसूरत हो जाएगा, मसीह जीवन बिताना आसान हो जाएगा। एक प्रेशर नहीं रहेगा कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है। ये प्रेशर से हम लोग हट जाएंगे, एक गिल्ट से हट जाएंगे, क्योंकि दोष लगाने के लिए तो शैतान हमेशा बैठा हुआ रहता है, दोषी ठहराने के लिए तो हमेशा बैठा हुआ रहता है। जब ये सब जिंदगी आप पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि हमारी जिंदगी बहुत बेटर है, इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है हमारी जिंदगी, पर दोष हमेशा शैतान लगाता है। वो दोष से मुक्त होने के लिए जानना बहुत जरूरी है प्रभु के अनुग्रह को, उसके ग्रेस को, उसकी दया को, ना कि अपने कामों को। हम कामों के ऊपर अगर कॉन्फिडेंस डालेंगे तो बहुत बुरी तरह से गिर जाएंगे, पर अगर प्रभु के ग्रेस के ऊपर, उसके प्रेम के ऊपर कॉन्फिडेंस रखेंगे तो मसीह जीवन आसान हो जाएगा और फ्रीडम से जिएंगे, एक स्वतंत्रता में जिएंगे। हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अगर आपको ये मैसेज अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक और शेयर करना। मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगी, जिसको भी प्रेयर रिक्वेस्ट है जरूर नीचे आप मैसेज डाल सकते हैं, हम लोग प्रे करेंगे आपके लिए।